अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हम आवाज़ के साथ मैं हूँ आदिल निज़ामी। नाज़रीन, मुल्क में आम इंतखाबात का इनेकाद हो चुका, मामला हुकूमत साजी की जानिब बढ़ रहे हैं, सियासी जमातें एक दूसरे से मेल मुलाकातें कर रही हैं और आइंदा हुकूमत साजी पर बातचीत का सिलसिला जारी है। ये मामूल का अमल है, पहले भी होता रहा है, आगे भी चलता रहेगा। लेकिन पाकिस्तानी शहरी वोटर जिसने सियासतदानों को मुंतखब करके ऐवानों में भेजा है, वो क्या सोच रहा है, आने वाली हुकूमत से क्या उम्मीदें लगाए बैठा है, आज के प्रोग्राम में ये जानने की कोशिश करेंगे और वोटर से ये भी जानेंगे, लोगों से ये भी जानेंगे कि उनको आने वाली हुकूमत से क्या तवक्कुआत है। हमारे साथ रहिए। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसा चल रहा है कारोबार? अल्लाह का शुक्र है, सही। अब नई हुकूमत बनने जा रही है, जी। क्या तवक्कुआत है, कौन सा काम ऐसा है जो सबसे पहले इसे करना चाहिए? सबसे पहले तो हुकूमत साजी होनी चाहिए। अभी वो तो मेल मुलाकातें हो रही हैं, आवाम का मसला क्या है? सुना है कि इलेक्शन दोबारा हो रहे हैं। नहीं, अभी तो हो गया ना, अभी तो हुकूमत भी नहीं बनी, तो ऐसे कैसे इलेक्शन हो जाएंगे दोबारा? बस ये है कि ज़रा जो ज़रूरत ज़िंदगी है ये मेंटेनेबल हो, कि बंदा आसानी के साथ अवेल कर सके। हाँ, कोई बैलेंस हो ना, को आमदन में और खर्चात में, कि बंदा आसानी के साथ अपना गुजर बसर कर सके ना। बज़ाहिर ये लग रहा है कि पीपल्स पार्टी, MQM और नून लीग मिलकर हुकूमत बनाएगी, क्या मसाइल हल कर पाएंगी ये? मसाइल तो पहले भी नहीं हल किए इन्होंने, आगे कैसे कर सकते हैं ना। अच्छा, हाँ, कोई नई को सोच आए, कोई नए लोग आए तो हो सकता है कोई चेंज के साथ ही हो सकता है ना चीज़ें। पार्लियामेंट में नए चेहरे ही नहीं है, सारे वही पुराने लोग हैं। ये तजर्बाकार लोग हैं ना, तो ये मज़ीद तजर्बा ही करेंगे हमारे ऊपर। अच्छा, हाँ, कोई चीज़ें बनती हुई नज़र नहीं आ रही। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताएं, आम आदमी का सबसे बड़ा मसला क्या है जो आने वाली हुकूमत से उम्मीद है कि वो हल करे? बस यही है, आम आदमी इस वक्त परेशान है, बनेगा क्या मुल्क का, क्यों ये हालात आपके सामने ही है सबके। नहीं, क्या हालात है, जरा बताएं ना, क्या परेशानी की वजह क्या है? अब हुकूमत किसकी बननी है, क्या होने है, अगला किसी को कुछ भी मालूम नहीं है, होना क्या है। सियासत है ना, इसमें उनका अपनी निज़ाम है। हमें नंबर गेम नजर आ गई ना कि पार्लियामेंट में कौन आ गया कौन पीछे है, हुकूमत बन जाएगी। आम आदमी, आम जो पाकिस्तानी लोग हैं, जो शहरी हैं, उनके मसाइल क्या है? गुर्बत है, बेरोजगारी है, कौन सी चीज़ें सबसे पहले हुकूमत? सबसे बड़ी उनकी परेशानी है ये महंगाई है उनके लिए। अच्छा, हाँ, वो इतनी मजदूरी कर लेते हैं कि उनका पूरी फिर भी नहीं पड़ती। आप बताएं जी, जो नई हुकूमत आए सबसे पहले क्या काम करना चाहिए उसको आवाम के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो भाई महंगाई के वस्तुओं को कंट्रोल करना चाहिए। अच्छा, क्योंकि महंगाई की वजह से हर बंदा परेशान है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, कोई भी तबका हो, वो महंगाई की वजह से परेशान है। और वज़ीर आज़म से क्या तवक्कुआत है कि क्या करें, पहला हुक्मनामा क्या जारी करें आवाम के लिए? आवाम के लिए सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया, महंगाई है, पेट्रोल की कमी होगी, इसके अलावा तमाम जो भी चीज़ें महंगाई की, इस पर कंट्रोल करना चाहिए आवाम के लिए। बुजुर्गो, ये बताएं, मसाइल कौन से हैं? नई हुकूमत आ रही है, कौन सा मसला सबसे पहले हल करना चाहिए उसको? सर जी, महंगाई पे कंट्रोल करें बस। बहुत ज़्यादा हो गई है महंगाई, बहुत ज़्यादा हो गई है, गुजर बसर मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, नहीं निज़ाम चल रहा है। तो क्या कहेंगे जो नए प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं उनको? बस उन्होंने ये देहात अल्लाह देवे जनाब अली, महंगाई पे कंट्रोल करें। अच्छा, बस। नई हुकूमत बनने जा रही है, आइंदा चंद रोज़ में तश्कील पा जाएगी, तो सबसे बड़ा आवाम का मसला क्या है जो आइंदा हुकूमत जो है वो आती जिसको ठीक करे? मैं तो यही अर्ज़ करूँगा जी कि जो है महंगाई के बारे में सबसे पहले कंट्रोल हो, ताकि 1500 2000 रुपये पे मज़दूर घर का सिस्टम चलाए, या गैस का बिल भरे, या बिजली का बिल भरे, या किराया दे, उसके लिए बड़ी मुश्किलात हो रही है। बस यही मैं अर्ज़ करूँगा, बस ज़्यादा नहीं बोलूँगा बस। जी अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत साजी का अमल जो है चल रहा है इस टाइम, आप लोग क्या सोच रहे हैं, आवाम क्या सोच रही है जो आइंदा हुकूमत आए, कौन से ऐसे मसाइल जो फौरी तौर पर ठीक होने चाहिए? सबसे बड़ा मसला तो ज़ाहिर हुकूमत का इकॉनमी का है। जब तक इकॉनमी ठीक नहीं होगी ज़ाहिर वो नीचे तक यही हाल रहते हैं, अगर ऊपर से ख़राब है तो नीचे तक यही हाल होता है। तो जब तक इकॉनमी नहीं ठीक होगी तब तक ये मुल्क नहीं आगे चल सकता, और इसको लोग चलने नहीं दे रहे क्योंकि सियासी स्टेबिलिटी नहीं आ रही। सियासी स्टेबिलिटी की वजह से ही मुल्क आगे बढ़ता है और उसी की वजह से इकॉनमी बढ़ती है आगे। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो फितना फसाद कर रहे हैं, वो फितनों का जब तक इलाज नहीं होगा तब तक कुछ भी ठीक नहीं होगा। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। इलेक्शन हो गए, वोट शोट आपने दे दिया? नहीं, वोट नहीं दिया। वोट नहीं दिया, चले अब हुकूमत साजी का मरहला जो है वो चल रहा है जी। आइंदा हुकूमत से क्या तवक्कुआत है? कोई तवक्को नहीं है हुकूमत से, कोई तवक्को नहीं है हुकूमत से। लेकिन देखिए 5 साल बाद इलेक्शन हुआ है, पूरा जमहूरी अमल जो है मुकम्मल हुआ है। लेकिन हुकूमत तो 5 साल नहीं ना होती, हाँ। 3 साल 3.5 साल, उसमें भी जलील कर दिया आवाम को, कोई फ़ायदा नहीं है। हुकूमत से पहले आप देखेंगे, ठीक है,
बहुत से वो लारे लगाएंगे आपको, बड़े वादे बहुत वादे से करेंगे कि ये सबज बेहतर बात कर दे, सब दिखाएंगे बात। ठीक हो आपको, गया, ठीक हो ठीक गया। है। आप ये हुकूमत से पहले जो वोटिंग से पहले इन्होंने आपको वोचर दिए होंगे, उसका आप बैक साइड देखें, उसमें क्या क्या लिस्ट बनी हुई है, ये काम है, ये काम है, ठीक है, वो देखें और हुकूमत के बाद देख लें आपको क्या नज़र आता है। नाज़रीन, चाय का एक होटल है। इलेक्शन से पहले भी बड़ी सरगर्मियाँ थी यहाँ पे, लोग इलेक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, आइंदा हुकूमत साजी कौन करेगा, इस हवाले से बात हो रही थी। अब हुकूमत साजी जो है वो चल रही है, देखें कौन हुकूमत बनाता है, लेकिन अवामी मसाइल क्या हैं, अवाम क्या सोचे हुकूमत से, ये पूछते हैं। आप बताएं जी, हुकूमत जो आने वाली है, क्या तवक्कुआत है, सबसे पहला काम क्या करना चाहिए उसे? सबसे पहले जो है ना महंगाई ख़त्म करनी चाहिए, सबसे पहले। सबसे बड़ा मसला क्या है जी अवाम का? अवाम का मसला है बेरोज़गारी है इधर। हम तो बाहर से आए हैं, मैं यूके से आया हूँ। अच्छा, ये भी यूके से आए हैं। अच्छा, ये भाई भी उधर के ही हैं, ये लड़का भी। मैं वोट डालने के लिए आया हूँ। अच्छा, वोट डालने पाकिस्तान आए हुए थे, डाल दिया वोट? डाल दिया, वोट डाल दिया। अब क्या उम्मीद है? अब आगे रिजल्ट आया है, बहुत अच्छा। जो भी हुकूमत बनती है, चले इंतखाबात हो चुके, लेकिन अब सिस्टम तो ये चल रहा है, हुकूमत बन रही है, उससे तवक्कुआत क्या है? कौन सा ऐसा काम है, चले कोई एक काम ही ऐसा जो कर ले जो आवाम के लिए बेहतर हो? अवाम को उनके हक दे दें, उनके हकूक दे दें और उनको इस तरह मतलब उनको दुबाए ना। अच्छा, उनको दुबाए ना, उनको हक दें। बुजुर्ग आप बता दें, सबसे बड़ा मसला क्या है जी पाकिस्तान का जो हल होना चाहिए फौरी तौर पे? मसला तो यही था, गुर्बत है। ये तो आप सबसे पहले तो गरीब आदमी का यहाँ रहना बहुत ही मुश्किल है। हाँ। हम तो चलो बाहर से आए हैं, हमारा थोड़ा बहुत काम हो जाता है। हम लोग अपना हिस्सा डालते हैं, वो हमने डाल दिए। मिडल लाइन के भी जो लोग देखे ना, अभी वो भी हम किसी से बात करो ना, वो भी बहुत कम है। पाकिस्तान वोट डालने के लिए आए थे, पाकिस्तान आके कैसा लगा? कितने टाइम बाद आए थे पाकिस्तान? हम तो पाकिस्तान में इस बार तो 1 साल के बाद है, वैसे तो 5 साल के बाद ही आते हैं। लेकिन वोट पहले नहीं डाला था। पहली वोट है हमारी। अच्छा, ये पहली, मैं भी 30-40 ईयर के बाद ये पहली वोट है मेरी इस मुल्क। नाज़रीन, ये तो बहुत अच्छा लगा कि ये लोग ओवरसीज़ हैं और सिर्फ वोट पोल करने के लिए, अपना हक़ राय इस्तेमाल करने के लिए ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान आए और वोट पोल किया, और आइंदा हुकूमत के हवाले से इनके क्या ख़दशात हैं या क्या उनसे उम्मीदें हैं, ये उन्होंने बता दिया। ज़रा आगे चल लेते हैं और मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुकूमत साजी का अमल चल रहा है, क्या तवक्कुआत है हुकूमत से आपको कि आगे कौन से ऐसे काम है जो करे जो आवाम के लिए बेहतर हो? कोई तवक्कुआत नहीं है किसी भी हुकूमत से। 50 साल उम्र हो गई है मेरी और पिछले 40 साल से मैं इस सियासी प्रोसेस को सारे को देख रहा हूँ। जो भी हुकूमत आई है उसने ब्लेम किया है जाने वाली हुकूमत को, और उसने कहा है जी कि अगर अगली दफ़ा हम आए तो हम ये करेंगे। किसी ने कुछ नहीं ये बड़ी अहम बात है। मतलब अपना 5 साल गुजार लिया, 3 साल गुजार लिया, कुछ नहीं किया, और आइंदा 5 साल 3 साल के मैंडेट मांग रहे हैं। और दूसरी जो बात है, जो कुछ मैंने देखा है पिछले 40 सालों में जो इलेक्शन हुए, उसमें यही है कि इस गरीब मुल्क की गरीब अवाम जो अशराफिया की डसी हुई अवाम है, यानी अशराफिया ने इस मुल्क को लूटा है और गरीब अवाम ने वो लूटी हुई दौलत जो है जो अशराफिया लेगी वो गरीब अवाम ने टैक्स दे के पूरी की, और गरीब अवाम पे रोज़ाना टैक्स का बोझ जो है वो बढ़ाया जाता है, और गरीब अवाम की हड्डियों से जो जूस रहता है वो ये निकाल के छोड़ेंगे, वो कोई नहीं। और इस मुल्क में हम खुद अपनी हालत नहीं बदलना चाहते, लिहाजा कोई हुक्मरान इस मुल्क में आम आवाम की हालत नहीं बदल सकता और ना बदलेगा। ये जो अभी इलेक्शन हुआ है, इस पे जो ये पैसे लगाए हैं, इस गरीब आवाम के टैक्सों के पैसे लगाए हैं, इसका क्या फायदा हुआ? हर बंदा जो जीता हुआ है वो भी कह रहा है कि धांधली हुई है, जो हारा हुआ है वो तो क्या ही कह रहा है। ये पहली दफा हुआ है इस मुल्क में इलेक्शन के बाद कि जीती हुई पार्टी भी कहती है। लेकिन आज तक 75 ईयर्स में कभी भी किसी भी इलेक्शन पे जो हारने वाले कभी उन्होंने माना तो नहीं, हारने वालों ने नहीं माना, इस मरतबा तो जीतने वाले कह रहे हैं कि धांधली हो गई है। ये एक नई बात आई है। आप ये बताएं मसाइल क्या हैं जो फौरी तौर पे हल होने चाहिए? फौरी तौर पे आपके मसाइल हल हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि फौरी तौर पे आपके साथ जो भी गवर्नमेंट आएगी आपको वर्ल्ड बैंक की इंस्टॉलमेंट देनी है, IMF के पास जाना है, IMF के पास जाना है, आपने इंस्टॉलमेंट देने के लिए IMF के पास जाना है, उसका बर्डन फिर आपकी आवाम पे आना है। फौरी इन्वेस्ट का है ये कि आप पहले मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाए, आप सारी पार्टी को जोड़ के बैठाएं, PTI है, नून लीग है, जमात इस्लामी है। जिस तरह ये हुकूमत साजी के लिए बैठ रहे हैं, इलेक्शन से पहले कोalition बनाने के लिए बैठते हैं, अवामी मसाइल पे भी एक साथ बैठ के बात करें। बैठना चाहिए, नेशनल इंटरेस्ट में इनको सबसे पहले बैठना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान, ये पाकिस्तान की अवाम है। ये सियासतदानों की मौजी उस वक्त तक है जब तक ये अवाम है। इन सारों को जोड़ के पहले इस अवाम का सोचना चाहिए, मुल्क किसी सीधी रास्ते पे चल पड़ेगा। जी अस्सलाम वालेकुम। आने वाली हुकूमत से क्या तवक्कुआत है आपको? आने वाली हुकूमत स्टेबिलिटी नहीं है। अच्छा, हाँ, तो जब स्टेबिलिटी नहीं, कोई खर्च ही नहीं करेगा, कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं आएगी, तो स्टेबिलिटी कैसे आएगी? स्टेबिलिटी जब पूरे पाकिस्तान को पता है, जिस हक बनते हैं उसको दे दो। आप ये कह रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है? यस, दिस मेन यही है, पॉलिटिकल अनरेस्ट।
ठीक होगा तो गुर्बत भी ख़त्म होगी, सब कुछ फिर ख़त्म होगा। ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे बड़ा मसला क्या है पाकिस्तान का जो फौरी तौर पे हल होना चाहिए, नई हुकूमत आते ही उसको ठीक करें? एक्चुअली सबसे बड़ा मसला जो महंगाई और बेरोज़गारी है, तो ये ठीक हो जाएंगे? नई हुकूमत से तौक़ात हैं बेहतर कर लेगी? मैं तो नहीं समझता हूँ, क्योंकि मैंडेट भी इस तरह हुआ जो आपके सामने है, जो जिसका मैंडेट था उसको नहीं दिया गया, और हुकूमत मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा डिस्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि हालात मतलब जो सोचा जा रहा था कि इलेक्शन के बाद नई गवर्नमेंट आएगी, मामला बेहतर होंगे, हालात बेहतर होंगे, वो नहीं लग रहा आपको? वो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है। अच्छा, तो हल क्या है फिर? हल ये है कि जिसको मैंडेट है उसको किसके साथ कंप्रोमाइज़ करके बैठ जाए और नेगोशिएबल तरीके से मतलब आप कह रहे हैं सियासतदान मिल बैठ के मामलात के लिए बात करें, हल करें। बताएं जी, क्या सबसे बड़ा मसला क्या है पाकिस्तान का जो हल होना चाहिए? महंगाई का मसला है। महंगाई बहुत हो गई है, गुजर बसर मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो गया। अच्छा, पेट्रोल महंगा हो गया, दोबारा महंगा हो गया, 2 रोज पहले भी बढ़ा है। अच्छा, 2 दफ़ा महंगा हो गया, महीने में 2 बार महंगा हो गया। तो कैसे चीज़ें बेहतर कैसे होंगी? बेहतर तो ये है महंगाई कम करेंगे तो इसलिए बेहतर होगी, और तो नहीं हो सकती, बहुत मुश्किल हो गया। मुश्किल हो गया काम। हाजी भाई, अस्सलाम, क्या तवक्कुआत है आने वाली हुकूमत से? यार इससे तो कोई तवक्कुआत नहीं है, कोई तवक्कुआत नहीं है। मसाइल क्या हैं? चल अब जो हुकूमत बनती है, मसला क्या है जो फौरी तौर पे हल करे आके हुकूमत? मसला तो आपको पता है पाकिस्तान में बेरोजगारी है। अच्छा, बहुत बड़ी बेरोजगारी है, ठीक है। उसके बाद आप देख लें कि महंगाई कहाँ जा रही है, क्योंकि पहले भी ये आए, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। आप बता दें जी, आने वाली हुकूमत से क्या तवक्कुआत है, क्या चीज़ सबसे पहले बेहतर करे? आने वाली हुकूमत क्या करेगी, जो भी आएगी महंगाई तो ज़रूर होगी ना, मगर ये हुकूमत को तो उसको आना चाहिए जो अक्सरियत है जिसके पास। अच्छा, हाजी अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत साजी का अमल जो है जारी है, आइंदा आने वाली हुकूमत आवाम का जो मसाइल है हल कर पाएगी? नहीं सर, ये नहीं हल कर पाएगी। उसकी वजह ये हुकूमत तो पहले थी। अच्छा, उसने क्या हल किया 16 महीने में, ठीक है। अगर फुल अख्तियार नवाज शरीफ को मिल जाते फिर ये मसला हल हो जाता। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को, बड़े मियाँ साहब को मैंडेट मिलता तो मसला इंशाअल्लाह से कोई तोक़ा नहीं है, शहबाज शरीफ से नहीं है। अच्छा, 16 महीने में जो है ना, इन्होंने बहुत रगड़ा उठाया अवाम का। अच्छा, हाँ जी। तो वैसे सबसे बड़ा मसला है क्या इस टाइम आपका? इस टाइम महंगाई है। अच्छा, ठीक है। हमारा पेट्रोल देखें, जो हम टैक्सी चलाते हैं पूरा दिन चलाते रहते हैं, रात को 200 रुपये नहीं बचता। तो नवाज शरीफ साहब से तवक्कुआत थी, वो इंशाअल्लाह नवाज शरीफ आता, हाँ, तो उनको फुल मैंडेट मिलता तो इंशाअल्लाह वो जो है ना मसला हल हो जाता। लेकिन ये मैंडेट तो अवाम ने दिया ना, अवाम ने जो वोट दिए, अब जो हुकूमत तो इसी तरह बननी है ना जो अवामी वोट से आएगी। अवाम ने नहीं दी सीटें, अवाम ने नहीं उनको बस नहीं दी, तो ये मसला इसी तरह रहेगा। आप बता दीजिए, आप देख रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं पाकिस्तान के सिस्टम पे, और पाकिस्तानी ही शहरी हैं, ये मसाइल हल कैसे होंगे? जब हम खुद ठीक हो जाएंगे ना, सारे के सारे, बस ये तो कौम, आप ठीक हो जाएंगे, मैं ठीक हो जाऊंगा, ये भाई ठीक हो जाएंगे, पाकिस्तान भी ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया। सबसे बड़ा मसला ये है कि इनफरादी तौर पे अपने आप को ठीक करें। हम सब करप्ट हैं। अच्छा, मेन हसल कौम करप्ट है, हम लोग सारे के सारे, हम सारे जो भी, चाहे दुकानदार है, चाहे हमसे ऊपर गए हैं ना सारे बनने के लिए, हम नहीं वोट दिए हैं ना, हम करप्ट हैं, तो हमारी हुकूमत भी करप्ट है, हमारे लीडर भी करप्ट है। जिस दिन हम लोग सारे ठीक हो जाएंगे, मैं खुद ठीक हो जाऊँगा, मैं अपने फैमिली के साथ ठीक हो जाऊँगा, पूरी मुल्क और पूरा कौम ठीक हो जाएगा। अभी जो एक पॉलिटिकल पिक्चर हमें बनती दिखाई दे रही है, शहबाज शरीफ साहब जो है प्राइम मिनिस्टर बनते नजर आ रहे हैं, मसाइल हल कर पाएंगे पाकिस्तान के जो है? इसमें कुछ कह नहीं सकता मैं। मिल की जो भी कोलिशन गवर्नमेंट बनती है ना, वो बड़ी मुश्किलात से गुजारा करती है, क्योंकि हर बंदे के, हर पार्टी के अपने अपने मफादात हैं, तो वो उसकी बेसिस के ऊपर ही उसको कोई फैसला मुश्किल है, बहुत मुश्किल है चलना इसके। आप बता दें जी, क्या लगता है जो अगला सिस्टम बनने जा रहा है, आपके मेरे पाकिस्तानी कौम के मसाइल हल हो जाएंगे? उम्मीद तो कर रहे हैं। अभी क्या कर सकते हैं। ये जो भाई साहब ने कहा, मैं उसकी तायद करता हूँ कि जब तक हम खुद नहीं सही करेंगे ना, हर बंदा, तो तब तक हालात चेंज होने मुश्किल हैं। ये जो कह रहे हैं ना, अब कोलिशन गवर्नमेंट बन रही है, अगर ये लोग आपस में मिल जाएंगे, मतलब इनको पता होगा कि अगर ना किया तो मुल्क का क्या हाल होगा। भाई, क्या तवक्कुआत है हुकूमत से जो बनने जा रही है? तवक्कुआत तो बहुत अच्छी हैं, इंशाल्लाह ताला हम सबके ऊपर अल्लाह पाक रहम करे, और हुकूमत अगर अब अच्छी परफॉर्मेंस अगर दिखाए तो हम सब खुशहाल हो सकते हैं। मसला क्या है सबसे बड़ा पाकिस्तान का जो फौरी ठीक होना चाहिए? बड़ा मसला जो है वो तो सबसे बड़ा महंगाई का है। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा हो गई, गुजर बसर बहुत मुश्किल हो गया, रोज तो रोज महंगा जाते हैं। अच्छा, कम से कम एक दिन तो आने तो जो कम भी हो जाए पाकिस्तान में महंगाई, जब भी देखने तो ऊपर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन हो गए जी, हुकूमत साजी चंद दिन में मुकम्मल हो जाएगी, आने वाली हुकूमत से क्या तवक्कुआत है, कौन से मसाइल है जो फौरी तौर पे बेहतर होने की? उसमें दो बातें हैं।
सबसे पहले तो ये कौन सी हुकूमत आ रही है, किसकी हुकूमत आ रही है। अगर वही ना, वही वो जो एक्सप्लाइटर्स की दोबारा आ गई तो क्या तवक्को करेंगे। वो तो बदकिस्मती से यही 40 साल से ये एक्सप्लाइट कर रहे हैं हमें, पूरा पाकिस्तान के, बिलखुसूस गरीब तबका तो बुरा हाल किया इन्होंने। बता दें जो फौरी तौर पे हल हो ताकि मेयार ज़िंदगी लोगों का बेहतर हो सके। नहीं, वही बंदा कर सकता है जिसका नियत हो ये मसाइल हल करने का, और इसमें कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल कोई नहीं है, वो शौक के वो क्रिएट करते हैं ऐसी चीज़ें जिससे उनका फ़ायदा हो, जिससे उनका कारोबार बढ़े, और कारोबार के लिए करते हैं। बेसिकली कारोबारी है सारे, जिससे जो लोग हैं, जो जरदारी हो या नवाज शरीफ हो, वो तो कारोबार है उनका, ये सियासत नहीं है, कारोबार का है, और ये बिलियंस कमाते हैं। वन लाइनर हल बता दें, हल क्या है? हल ये है कि जिसका मैंडेट है वो उसी को मौका मिलना चाहिए, बस सीधी सी बात। थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। हुकूमत बनने जा रही है, बतौर पाकिस्तानी शहरी क्या समझते हैं कि सबसे बड़ा मसला कौन सा है जो फौरी तौर पे हल होना चाहिए? सर मसले तो आपको पता है जिस तरह बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे पहले तो देखें कि हमने काम करना है कि लोगों की जो है गुर्बत जिस तरह पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, तो इकॉनमी को स्टेबल करने के लिए बहुत ज़रूरत है हमें। हुकूमत ऐसी है जो इकॉनमी को स्टेबल करे। इवेंचुअली आप आवाम से वोट लेके आते हैं तो आपको आवाम का सोचना चाहिए, उनकी बेहतरी के लिए काम करेंगे तो आगे आपके लिए बेहतर होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी, ये नौजवान की आपने राय सुन ली। नाज़रीन अभी यहाँ पर हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं आने वाली हुकूमत के बारे में और उससे क्या तवक्कुआत रखते हैं। अभी एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन अभी हम पहुंचे हैं रावलपिंडी कमर्शियल मार्केट में। ये मारूफ तजारती मरकज़ है। यहाँ लोगों से जानते हैं कि आने वाली हुकूमत से इनको क्या तवक्कुआत हैं और आने वाली हुकूमत के बारे में इनके खदशात क्या हैं। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इलेक्शन हो गए हैं, हुकूमत बनने जा रही है, क्या लगता है कि हुकूमत से क्या तवक्कुआत है आपको? अभी तक तो हुकूमत का भी कंफर्म नहीं हो रहा, कौन सी हुकूमत बनेगी, कौन सी। सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। अच्छा, अभी किसी का कोई कंफर्म नहीं है। तो आपका मसला क्या है? वो सबसे बड़ा आवाम का, पाकिस्तानी शहरी का सबसे बड़ा मसला क्या है जो हल होना चाहिए? मसला सबसे ज़्यादा महंगाई का है। आए तो महंगाई बहुत बढ़ रही है। महंगाई बहुत बढ़ गई है। महंगाई बहुत बढ़ रही है, आम आदमी का जीना दुश्वार हो चुका है। अभी पेट्रोल फिर बढ़ा दिया है, अभी पेट्रोल के पैसे नहीं पूरे होते, खर्चा कहाँ से बंदा पूरा करे। हर चीज़ महंगी हो गई है। आने वाली जो भी हुकूमत होगी वो महंगाई पे तवज्जो देगी। अभी तक तो ये भी डिसाइड नहीं हो रहा। चले ठीक हो गया भाई। सबसे बड़ा मसला क्या है? आवाम का इलेक्शन हो गया, क्या तवक्कुआत है, हुकूमत क्या हल करे सबसे पहले आके? सबसे पहले ये कि महंगाई को कम करना चाहिए। जो आवाम भूख से मार रही है, जो महंगाई जा रही है, इनको चाहिए कि इंसाफ मिलना चाहिए। जिसकी जीत हो उसको मिलनी चाहिए, जिसका मैंडेट है उसको मिलना चाहिए। ये बताएं कि सारी चीजें आपके सामने हैं। हाँ जी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है जो आने वाली हुकूमत सबसे पहले बेहतर मसला मैं तो ये कहना चाहूँगा कि देखेंगे, ज़रूरी नहीं है कि PTI हो गया या मुस्लिम लीग नून हो गया या मरियम नवाज, नवाज शरीफ वगैरह, ये लोग मसला नहीं। सबसे बड़ा मसला हम खुद हैं, पब्लिक हैं। मतलब हम सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी में मैं ये कहूँगा कि अवाम गलत है, क्योंकि अवाम इनको लाती है, मुसलत करती है अपने ऊपर। और मतलब कि हम गलत खुद, अगर हम अवाम ठीक होगी तो हुक्मरान ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें अपने आप को ठीक करना चाहिए, आपको पहले बेहतर करें। मसला बताएं आपका सबसे बड़ा क्या है? गुर्बत है, बेरोजगारी है, रोजगार नहीं है, महंगाई बहुत हो गई है, मसला क्या है सबसे बड़ा? देखें, हुकूमत मतलब जब ये वोट जब स्टार्ट होते हैं उससे लेने से पहले तो ये आपके घर भी आएंगे, आपके बच्चों का भी हाल पूछेंगे, हम आपकी नस्लें ये कर देंगे, वो कर देंगे, दावे किए जाते हैं बहुत बड़े बड़े। और जब ये सारा कुछ हो जाता है दैन ये हमें 5 साल या हमें नजर ही नहीं आते, 5 ईयर ये नजर ही नहीं आएंगे आपको गए काम पे, और ये रोडें और ये सारा कुछ वो वहाँ का वहीं। मतलब हमारे जो मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो हल नहीं होती। कोई ये महंगाई बढ़ती जाती है, पेट्रोल अगर ये ऊपर करते हैं तो यहाँ से वो पेट्रोल, गैस और बिजली के बिल जो ज़्यादा कर देते हैं, वो नीचे करेंगे तो यहाँ से वो कहीं ना कहीं से इन्होंने अवाम से निकालने हैं पैसे और ये वो पूरे कर रहे हैं। ठीक हो गया, थैंक यू। पाकिस्तानी शहरी का इस टाइम सबसे बड़ा मसला क्या है? गुर्बत है सर जी। गुर्बत है सर जी। तवक्कुआत है हुकूमत कम कर देगी? नहीं सर, ये हुकूमत कम नहीं करेगी, ये अपने मसले बनाने के लिए आए हैं। ठीक है, गरीब को तो नीचे जाना है, वो दबता रहेगा। अगर कोई आना चाहता है तो उसे आने नहीं देते, आप खुद समझते हैं सारा कुछ। तो इसलिए गरीब के लिए कुछ जीना मुश्किल है सर। देखो पहले मसला था बिजली के बिलों का, अब गैस का मसला उन्होंने बना दिया है। गरीब आए जाए कहाँ जाए, आप बताएं ना।
ये कुछ नहीं करेंगे आवाम के लिए, ये मैं पहले बता दूं सर। नहीं, कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। ये सिर्फ लारे लगा रहे, लारे लपे, ठीक है, ये सियासी बयान होते हैं। हाँ। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, करना इन्होंने कुछ नहीं है। ठीक हो गया, मतलब आवाम के लिए किसी ने कुछ नहीं करना। ठीक हो गया। हुकूमत बनने जा रही है, नहीं, आवाम के मसाइल क्या क्या है जो फौरी तौर पे हल होने चाहिए? असल में हुकूमत तो बनते हुए नज़र नहीं आ रही, और हमारे पॉलिटिशियन के प्रायोरिटी पे है ही नहीं कि वो आवाम के लिए कुछ करे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पाकिस्तान की इकानमी पे बहस होनी चाहिए, जो कि अभी तक कोई कंसिडर ही नहीं कर रहा। इकानमी होगी तो आप आगे, लेकिन सियासी बातों ने मंशूर में इकानमी सबसे ऊपर रखी हुई थी, जलसे जुलूसों में भी इकानमी पे बात करते रहे, वो अलग चीज़ है। लेकिन सबसे जो फर्स्ट ऑफ ऑल सर्टेनिटी चाहिए, जहाँ पे अनसर्टेनिटी रहेगी, वसाइल मौजूद भी होंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर्टेनिटी के लिए ज़रूरी ये है, हम 13 से देख के आ रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं। तो अभी भी अगर एक जमात जो है ना, वो अगर वो गवर्नमेंट बना लेती है, ये कंप्रोमाइज़ गवर्नमेंट जो होगी, तो उनके लिए जीना महाल कर देंगे बाही। तो अच्छी बात यह है कि ये सारे मिल के अगर ये एक कोएलेशन कोएलेटेड गवर्नमेंट बनाए, मतलब कौमी हुकूमत बना ले, अच्छा, कौमी हुकूमत बनाए, और नॉट फॉर 5 years, पर एटलीस्ट फॉर लास्ट कमिंग 10 years आई थिंक, तब जाके जब आपके सारा कुछ कानों में बेहतर हो जाएगी, जाके फिर प्रोटेस्ट मतलब करें। कंजेक्टिव आप ये कह रहे हैं कि 10 साल हुकूमत हो, जो पॉलिसीज बनाए, और 10 साल में जो मुआशी चैलेंजेस हैं इनसे निपटे। एनी अनसर्टेनिटी, तब जाके पाकिस्तान कोई ट्रैक पे आ सकता है, अदरवाइज इम्पॉसिबल। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी। भाई, सबसे बड़ा मसला क्या है पाकिस्तानी शहरी का? पाकिस्तानी शहरी का जो बेसिक नीड्स हैं, ज़ाहिर है आवाम के लिए जो गुर्बत की जो बेसिक लाइन है, उससे नीचे ज़ाहिर है जो 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल है, महंगाई है, तो यही मेन मसला। हुकूमत से क्या तवक्कुआत है? हुकूमत से ये कि अल्लाह करे कोई अच्छी हुकूमत है, जिस तरह ये हुकूमत बन रही पिछले, आपने देखो जमहूरियत किसी भी हुकूमत ने 5 साल पूरे नहीं किए। ठीक हो गया, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मजाज है आपके? मेहनत मजदूरी कर रहे हैं माशाल्लाह? जी अल्हम्दुलिल्लाह, काम सही चल रहा है, शुक्र है, गुजारा हो रहा है लाला। अभी नई हुकूमत बनी है, बनने जा रही है, इलेक्शन हुए हैं, क्या तवक्कुआत है हुकूमत से? बस हमारा तो तवक्को अल्लाह से है, इनसे तो हमारा कोई उम्मीद नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो कहेंगे फिर जाएंगे। अच्छा जी, हमारा वाला तो ये रोज ही रहेगा। अच्छा, इसी में अल्लाह देगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह देगा, अल्लाह बरकत डालेगा। लेकिन आप क्या समझते हैं कि कौन से बड़े मसले ऐसे हैं जो हल होने चाहिए? सबसे बड़ा मसला तो इनका चोरी का मसला है, जो ये हल हो जाए तो इंशाल्लाह हम सबको फायदा होगा। करप्शन खत्म होनी चाहिए, अल्लाह करे कि ये खत्म हो जाए, कोई नेक बंदा अल्लाह वाला आ जाए जो हम सब गरीबों का भी सोचे, और अपना भी कुछ सोचे, अपने मुल्क का भी सोचे। ठीक है, इंशाल्लाह फिर इंशाल्लाह आगे मुल्क तरक्की करेगा। ठीक है, ताकि ये करप्शन जो है, ये इन्होंने बात की है, एक बड़ा मसला है मुल्क का, और तमाम ही सियासी जमातें इस पर बात करती हैं कि करप्शन का खात्मा होना चाहिए, बल्कि फिगर बताया जाते हैं कि रोज़ाना या सालाना मुल्क में कितनी करप्शन होती है, उसका खात्मा भी ज़रूरी है। जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे मजाज हैं आपके? जी अल्लाह का। सबसे बड़ा मसला क्या है, हुकूमत बनने जा रही है, क्या कहेंगे? सबसे पहले कौन सा मसला हल करें? सबसे बड़ा मसला ये है, महंगाई है, ये चीज़ें सस्ती हो, पेट्रोल गैस है जी, उस हर चीज़ सस्ती हो, हम खुशहाल हैं। ये चीज़ें ना सस्ती हो तो हम खुशहाल तो नहीं है ना। बराए मेहरबानी हम गवर्नमेंट से यही गुजारिश करते हैं कि चीज़ें सस्ती करें और खुशहाल रहें। हाँ, महंगाई खत्म करें, महंगाई कंट्रोल। ठीक है जी। आप जी मेहनत मजदूरी करते हैं, आपके हाथ बता रहे हैं कि माशाल्लाह मेहनत मजदूरी करते हैं आप? जी, सारा दिन काम करते हैं। महंगाई इतनी है कि गुजारा नहीं होता। बराए मेहरबानी करके इंतज़ामिया से गुजारिश है कि महंगाई पे कंट्रोल किया जाए, ताकि हमारी ज़िंदगी खुशहाल गुजरे, खुशहाल हो सके ज़िंदगी। हुकूमत कर लेगी, लगता है हुकूमत से तवक्कुआत है कि मसाइल हल करेगी? कह सकते हैं, इनके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर कोशिश करें तो हो सकता है, ना कोशिश करें फिर तो नहीं होगा। नई हुकूमत बनने जा रही है, क्या तवक्कुआत है हुकूमत से? सर तवक्कुआत तो यही है, हम चाहते हैं मजदूर आदमी है, कोई जो भी आए हुक्मरान अच्छा आए, क्योंकि ये सिस्टम शुरू से लेकिन अब ऐसे ही चल तो रहा है। नई गवर्नमेंट आई है, नए इलेक्शन हुए हैं, नई गवर्नमेंट से भी उम्मीद नहीं है? नहीं सर। वैसे सबसे बड़ा मसला क्या है, सबसे पहले क्या बेहतर होना चाहिए इस मुल्क में? सर हम खुद ठीक हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम खुद ठीक नहीं है, असल बात ये है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। इलेक्शन के बाद नई हुकूमत बनने जा रही है, पाकिस्तानी शहरी के तौर पे क्या तवक्कुआत है हुकूमत से? सर तवक्कुआत तो यही है कि बेहतरी आनी चाहिए इस मुल्क में। 70 सालों से देखा जाए तो बिल्कुल पाकिस्तान ने कोई एक रुपये की भी तरक्की नहीं,
भाईजान इलेक्शन हो गए हैं, नई हुकूमत बनने जा रही है, तो क्या है हुकूमत? ये हुकूमत गवर्नमेंट आएगी तो चीज़ें क्लियर होंगी। आपका पाकिस्तानी शहरी का सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा महंगाई है। महंगाई है सबसे बड़ा मसला ही महंगाई है, और इससे अलावा महंगाई के अलावा बेरोजगारी, दो चीज़ें, दो सबसे बड़े मसले हैं। जाहिर है लोगों के पास रोज़गार होगा तो शायद महंगाई को भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो तवक्कुआत है हुकूमत ठीक कर लेगी सारी चीज़ें? कोई तवक्कुआत नहीं है, इस गवर्नमेंट से कोई तवक्कुआत नहीं। ये अगर पहले भी 16 महीने इन्होंने हुकूमत की थी, अभी भी यही 16 महीने करेंगे तो फिर क्या करेंगे? तो यही करेंगे कि 180 से डॉलर 350 पे ले जाएंगे। यही करेंगे कि बिजली के जिस तरह यूनिट्स पहले थे वही आ जाएंगे, बल्कि अब तो उससे भी ज़्यादा आएंगे, क्योंकि अब जाहिर है आपके एक्सचेंज रिजर्व तो आपके पास बिल्कुल ही नहीं है। उस वक्त 21 बिलियन डॉलर था तो फिर भी यही हाल हुआ, तो अभी तो 0 बिलियन डॉलर है, तो फिर क्या हो गया रिजर्व पे? तो फिर तो यही हाल हो गया। ठीक, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, प्रोग्राम हम आवाज़ में लोगों से बातचीत जारी है। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद लोगों से बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। प्रोग्राम हम आवाज़ में हम रावलपिंडी में मौजूद हैं। लोगों से आने वाली हुकूमत के हवाले से पूछ रहे हैं कि उनको आने वाली हुकूमत से क्या तवक्कुआत हैं और क्या खदशात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, ये बताएं, इलेक्शन हो गए हैं, आने वाली हुकूमत से क्या तवक्कुआत हैं आपको? अच्छी तवक्कुआत है। आप एक खातून खाना है, जो नई हुकूमत आ रही है, नए वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, क्या कहती हैं कि सबसे पहले वो आके अवामी मफाद में कौन सा ऐसा काम करें जिससे अवाम को रिलीफ मिले, पाकिस्तानी शहरी को रिलीफ मिले? हकदार को उसका हक मिले। अच्छा, इंसाफ मिले। हाँ जी, जो सफ़ेद पोश हैं जैसे हम हैं, हाँ। इस तरह के जो है उनको ढूंढ कर उन तक उनका हक पहुँचाएं। हमारा जो हक है वो दूसरे खा रहे हैं। भाईजान, क्या तवक्कुआत है आने वाली हुकूमत से? सबसे बड़ा मसला कौन सा है जो फौरी तौर पे आके हल करे? सर, कोई तवक्कुआत नहीं है, बहुत मुश्किलात हैं। अच्छा, पहले मैं रिक्शा चलाता था, उसमें भी घर का निज़ाम नहीं चलता था, बिल इतने ज़्यादा भेज देते हैं। 3 माह में मेरा 45,000 का बिल आया। बिजली का बिल? जी, बिजली का बिल। ये जब गर्मियों में मई जून के महीने में, तो मुझे रिक्शा वापस देना पड़ा। फिर छोटे भाई का, मैं बाइक चला रहा था, बाइक किया, उसका भी कोई मसला था कागजात का, उसने बाइक भी वापस दे दिया। तो अभी 2-3 दिन से मैं बेरोजगार हूँ, मैं काम ही ढूंढ रहा हूँ। तो गरीब बंदे के लिए क्या करेंगे? कुछ मतलब भी नहीं कर सकते। जो अपना गुजर बसर चलाने के लिए आप काम कर रहे थे, रिक्शा चला रहे थे, वो भी खत्म हो गया? सर, वो भी खत्म हो गया। मुश्किल से गुजर बसर, जिंदगी मुश्किल हो गई, बहुत मुश्किल हो गई। घर में खाने के लाले पड़ गए हैं, गैस होती नहीं है, बिल इतने भेज देते हैं। अब पानी आप देखें, अब अल्लाह ताला की एक नेमत है पानी, उसका उन्होंने 3,000 रुपये बिल भेज दिया। अब गरीब बंदा जो 1,000 रुपया नहीं दिन का कमा सकता, वो 3,000 रुपया कहाँ से देगा? जी, मैं बिल लेके फिर लोगों से इकट्ठे करके भी आया, वो भी बिल जमा मैंने करवाया। किस चीज़ का बिल है? ये पानी का बिल, आप देख सकते हैं। तो पानी का बिल आ गया, कितने हज़ार का? 3,014 रुपये। 3,014 रुपये का ये पानी का बिल है जी। ये आम पाकिस्तानी शहरी है, यहाँ पे बिजली का बिल है, सुई गैस का बिल है, और इन बिलों से लोग बहुत परेशान है। खाना मिले ना मिले, ठीक है ना, बच्चे जो है भूखे भी सो जाते हैं, लेकिन ये है कि बिल तो जमा करवाना है। एक तरफ बेरोजगार है, दूसरी तरफ भारी भरकम बिल है। इसी तरह ही है सर, कसम से किसी से मांग के लेके आए, सुबह से भूखा निकला हूँ, नाश्ता भी नहीं किया, कल भी सारा दिन फिरता रहा, कोई काम नहीं मिला। असल ये पाकिस्तानी शहरी है, ये अवाम है, एक तरफ रोजगार नहीं है, दूसरा ये भारी भरकम बिल है, बच्चों को खाना दे 2 वक्त का, कि ये बिल जो इतनी बड़ी तादाद में जिनके ऊपर ये रकम लिखी हुई है 3,014 रुपये, सिर्फ पानी का बिल है। अभी सुई गैस अलग है, बिजली अलग है, तो कैसे लोग पूरा करेंगे? इनके बारे में सोचे जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। हुकूमत, नई हुकूमत बनने जा रही है, क्या तवक्कुआत है हुकूमत से आपको? देखें जी, हुकूमत साजी जैसे भी होगी, उसका प्रोसेस जैसा भी होगा, हम उसमें कुछ किरदार तो नहीं अदा कर सकते। हमने किरदार अदा करना था, वोट देकर, वो हमने दे दिया। अब नई जो भी हुकूमत बनेगी, जैसे भी बनेगी, हम उससे उम्मीद ये रखते हैं कि पाकिस्तान में IT सेक्टर को वो ऊपर लेके आए। अच्छा, उसमें इस्लाहात भी करें और फ्रीलांसर्स के लिए सहूलियात भी मुहैया करें। एक फ्रीलांसर जो गोरों को अपनी सर्विसेज बेच के यहाँ पे पैसे लाना चाहता है, तो बैंक वाले 50 किस्म के सवाल करते हो। मतलब आप इसी शोबे से मुंसलिक हैं? जी, मैं इंटरनेट बिजनेस से मुंसलिक हूँ। मुझे पता है कि इस शोबे की मुश्किलात क्या है और इस शोबे में पोटेंशियल कितना है। तो ये वाहिद शोबा है जो पाकिस्तान को हर तरह की मुश्किलात से निकाल सकता है। अच्छा, क्योंकि इंटरनेट बिजनेस में आप डॉलर में पैसे कमा रहे होते हैं। मतलब जो डॉलर पाकिस्तान का बड़ा मसला है, चंद
मतलब करोड़ डॉलर के लिए हम दुनिया के पास IMF के पास जा रहे होते हैं, तो अगर इस सेक्टर में तरक्की करें तो निकल आएगा मामला, सही हो जाएगा। आप इस शोबे में इन्वेस्ट करें, अच्छा। इस शोबे में बेहतरी लेके आएं। यही शोबा है जो आपको बाहर से रेमिटेंस की मद में डॉलर ला के देगा, जिसके लिए आप लोगों की तरफ मारे मारे फिरते हैं। आप बता दें जी, जो अगले प्राइम मिनिस्टर है, कोई एक चीज़ अपने सेक्टर से बता दें, सिर्फ एक काम वो कर दें जो इस मुल्क के लिए, लोगों के लिए बहुत अच्छा हो। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो भी है, मेरा उनसे ये मशवरा है कि IT की लेटेस्ट स्किल्स के लिए उनको प्रॉपर फोकस करना चाहिए कि मार्केट में 2030 एक विजन रखे। 2030 का क्या है, 4 बिलियन फ्रीलांसर सिर्फ $2 बिलियन लाते हैं, क्योंकि हमारे पास स्किल उस तरह की नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि IT सेक्टर जो है उसको बेहतर करने की जरूरत है। पाकिस्तान की 60% के करीब पॉपुलेशन जो है नौजवानों पर मुश्तमिल है, पढ़े लिखे नौजवान है, तो इस सेक्टर में डेफिनेटली अगर आप तवज्जो देंगे तो चीज़ें बेहतर हो सकती है। हुकूमत से क्या तवक्कुआत है? मेरी मेन तो बात यही है, गर्मा गर्म चाय पी रहे हैं, सियासी माहौल बड़ा गर्म हुआ है। अच्छा, तो चाहे हुकूमत जिसकी मर्जी हो, हमारा जो मेन टारगेट है इस टाइम मुल्क को मुआशी बुरान से निकालने का। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसा चल रहा है बिजनेस? सही चल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिजनेस तो आपके सामने है, मुल्की हालात की वजह से जो इन दिनों देख लें कि आप 2 से 3 माह हो चुके हैं जो इलेक्शन के हवाले से जो हवाएं हमारे मुल्क में चल रही थी, ठंडी थी, वो गर्म थी, जैसी भी थी, सब भाइयों के सामने थी, मुल्क के सामने थी। और इन दिनों तो काफ़ी डाउन है हमारा काम, क्योंकि हालात इस किस्म के लोग खाने के लिए करें। नई हुकूमत बनने जा रही है जी, तो क्या तवक्कुआत है नई हुकूमत के आने के बाद, क्या चीज़ें बेहतर होनी चाहिए? मुल्क के अंदर मैशत को फ़रोग देना चाहिए, मुल्क के अंदर आवाम को रोटी कपड़ा चाहिए। ठीक है सर। भाई आप बता दें, इलेक्शन हो गए, आने वाली हुकूमत से क्या तवक्कुआत है आपको? आने वाली हुकूमत से यही गुजारिश है कि महंगाई को कम करें, गरीब का जीना मुश्किल हो गया है। अच्छा, तो कम अज़ कम आवाम के बारे में भी सोचे, अपने बारे में 75 सालों से सोच रहे हैं, थोड़ा सा आवाम के बारे में भी सोचे, इसके हाल पे रहम करें। क्या सबसे बड़ा जो हुकूमत आके सबसे पहले बेहतर करे? मसला ये है, महंगाई है, सबसे पहले इसे कंट्रोल होना चाहिए। महंगाई कम करे, महंगाई कम, हुकूमत जो मर्जी आ। बस यहाँ महंगाई का ही मसला है, देख लें आपके सामने, यहाँ पे सारे लोग, यहाँ पे बस सबका यही मसला है कि महंगाई है, महंगाई है सबसे बड़ा। गरीब बंदे को बस क्या चाहिए होती है, 2 वक्त की रोटी, वो भी इज्जत से ना मिले तो उसको जीने का कोई हक नहीं है। तो लगता है कि आने वाली हुकूमत ये हल कर पाएगी मसला आवाम का? ये तो अब अल्लाह तवक्कल ही है, अब इसमें हम क्या कह सकते हैं। बहरहाल ज़िंदगी गुजार दी है हम लोगों ने, यहाँ पे जब भी देखा है गरीब आवाम का यहाँ पे कोई भी नहीं है, सब अपने अपने जेबे अपने अपने पॉकेट भरते हैं और गैप मुल्कों से बाहर चले जाते हैं, कुछ करते ही नहीं है यहाँ पे। और बस और क्या कह सकते हैं इसके अलावा, कुछ भी नहीं। ठीक होगा जी। नाज़रीन, ये मार्केट है, बाजार है, मजीद भी यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, इनसे भी जान लेते हैं आने वाली हुकूमत से इनको क्या तवक्कुआत है। जी भाईजान अस्सलाम वालेकुम, क्या तवक्कुआत है जी आने वाली हुकूमत से? वोट तो आपने डाल दिया, अपना हक़ राय इस्तेमाल कर लिया, अब हुकूमत बन रही है, तवक्कुआत क्या है हुकूमत से? भाई साहब, अगर तो जैसे पहले PTM चली है वैसी हुकूमत आई तो फिर क्या तवक्कुआत हो सकती है? वोट डाल दिया? जी सर, डाल। चले, अब नई हुकूमत बनने जा रही है, मसाइल कौन से हैं जो फौरी तौर पे हल होने चाहिए? मसाइल सर, सबसे पहले तो तालीम का निज़ाम है जो सबसे पहले बहुत ज़रूरी है, इसको सही करना चाहिए, क्योंकि जब तक तालीम का निज़ाम ही सही होगा तब तक मुल्क आगे नहीं जा सकता, जहालत ऐसी रहेगी। ये बड़ी अच्छी बात की नौजवान ने कि तालीम का सिस्टम बेहतर होगा, लोगों को शऊर आएगा तो अच्छे जो आपके हुक्मरान हैं उनको इलेक्ट करें। आपने वोट पोल कर दिया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हुकूमत भी बनने जा रही है, हुकूमत से तवक्कुआत क्या है या क्या मुतालबा करते हैं, कौन से मसाइल हैं जो फौरी तौर पे हल होने चाहिए? सर मुतालबात तो सबसे पहला मुतालबा तो ये है कि जिसको जितना मैंडेट मिला उसको उस हिसाब से हुकूमत बनाने देना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत बनने जा रही है नई, क्या तवक्कुआत है हुकूमत से आपको? जो हुकूमत आएगी अमन का पैगाम लेके आए ना, मुल्क की खातिर आए ना, ये तो अपनी इक़्तिदार और कुर्सियों के पीछे पड़े हुए हैं। महंगाई के खिलाफ, इनके खिलाफ अभी तक अवाम कोई नहीं बोले। अवाम तो मारी जा रही है, गरीब आदमी को मारा जा रहा है, और अमीरों को क्या, वो कुर्सी के पीछे लगे हुए हैं, मेरी कुर्सी ये है, उसकी कुर्सी ये है। ये इस मुल्क में नहीं होना चाहिए, कम अज कम ऐसी पार्टी है। सबसे बड़ा मसला बताए ना, सबसे बड़ा मसला क्या है जो हल हो जाए? बस ये महंगाई का ही मसला हल है, महंगाई के ऊपर काबू पा ले। पार्टी कोई भी आए अपने मुल्क के लिए आए, अमन के लिए आए, सलामती के लिए आए, तो सब दुनिया उनके साथ है। नाज़रीन, आज के हम आवाज़ में अवाम की आवाज़ आप तक पहुँचाई। अवाम गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई और बिजली सुई गैस के भारी भरकम बिलों के बायस बहुत परेशान है। उनके मुताबिक सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बाद ही मुल्क मुआशी तौर पर तरक्की कर सकता है। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।